कल रात्रि का ये था हमारा रात्रि विश्राम, रात्रि मुकाम। यह है सिलपुरी गांव में आश्रम। ये था हमारा रात्रि का विश्राम। मंदिर बनाने के लिए कोई सेवा करना है तो कर सकता है। मंदिर बनाना है महाराज जी ने, यहाँ सेवा करनी है कोई तो सेवा करना है। ये माता जी उनका आशापुरी कच्छ में आश्रम है, और कागड़ा हिमाचल में भी उनका आश्रम है। उन्होंने सभी परिक्रमा वासियों को प्रेम से भोजन बनाकर प्रसादी दी। माता जी ने तो बहुत लड्डू भी खिलाए, प्यार से खिलाए। जो भी खिलाया वो बहुत प्यार से खिलाया। देखो सुबह में बालभोग में पोहे बनाए, कल रात को सभी ने मिलकर टिक्कड़, सब्जी, खिचड़ी सब कुछ पकाया। और बाबा जी वो किसी का नंबर दबा दे उसमें डाल देंगे। ये है गुरुजी। उन्हों का कागड़ा हिमाचल प्रदेश में आश्रम है, और भी कुछ कई जगह हो उन्हों का आश्रम की शाखाएं हैं। गुरुजी ने बहुत सभी परिक्रमावासियों को प्रेम से भोजन प्रसादी खिलाई। माता जी ने लड्डू भी खिलाए। सुबह में बालभोग में पोहा, चाय की भी व्यवस्था की। आज हमारी परिक्रमा का दिन 103 103। आज कल रात हम सिलपुरी गांव के ये छोटे से आश्रम में रुके थे। ये पास में है स्कूल, आंगनवाड़ी, बहुत छोटी सी जगह थी, पर सब कुछ मैया की कृपा से व्यवस्थित हो गया। आज है मार्च 3, 2024। अब हम सिलपुरी से सिलपुरा से आगे निकलेंगे। आज पता नहीं है कहाँ जाएंगे, क्योंकि मौसम सुबह में बारिश गिरती थी, अभी थोड़ा उजाला हुआ है, मगर पता नहीं कब फिर से बारिश शुरू हो जाए। तो पहले तो हमें बारिश रुकने तक यहाँ रुकना था, अब बारिश रुक गई है तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। आज सुबह में बारिश होने की वजह से हमने 7 बजे के बाद शुरुआत किया। फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद बारिश शुरू हुई। तो अभी हम ये किसी के घर के आंगन में बैठे हैं। देखते हैं अगर बारिश कम होती है या बंद होती है तो आगे बढ़ेंगे, वरना यहाँ थोड़ा इंतज़ार तो करना ही होगा। बारिश में भीग गए तो बहुत ठंडक लग जाएगी, पहाड़ी एरिया है, फिर हवा चलने लगेगी तो बीमार होने की शक्यता बढ़ जाती है। इसीलिए हम बैठकर बारिश बंद होने की इंतज़ार कर रहे हैं। ये बाजू में एक और घर है, उसके परिसर में भी कुछ और परिक्रमावासी आश्रय ले रहे हैं। तो हम देखते हैं बारिश कब बंद होती है। नर्मदे हार। अभी बारिश बंद हुई है। हल्की बारिश की वजह से थोड़ी और रुके हुए थे। अब हम दादा गांव की और आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसके बाद शायद
पहाड़ी और जंगल से गुजरना है। नहीं, इसके बाद में वही कहते हैं, अभी नहीं। 15 किलोमीटर। ओके, माता रानी बोलती है अभी नहीं, 15 किलोमीटर के बाद पहाड़ी और जंगल आएंगे। देखते हैं फिर दादा पहुँचने के बाद कौन सा रास्ता लेना है वो देखेंगे। कभी कभी 2-3 अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग अंतर भी होता है, तो देखते हैं। ये बाएं और पहाड़ी भी है, जंगल भी ऐसा घना जंगल नहीं है मगर पेड़ तो है। साले दिन तक रास्ता भी यही जाएगा, उसके बाद देखते हैं। साले डंडा साले साले डंडा, दादा के बाद साले डंडा आएगा। वहाँ तक ऐसा ही रास्ता रहने की संभावनाएं हैं। उसके बाद 2 किलोमीटर कच्चा, उसके बाद 3.5 किलोमीटर जंगल, उसके बाद पगडंडी है, कच्चा रास्ता। कच्चा रास्ता पगडंडी 2.5 किलोमीटर की, और इसके बाद 4 किलोमीटर का जंगल है। तो अगर बारिश नहीं हुई अब तो हम पहुंच सकते हैं। अभी अभी बारिश की बूंदें शुरू हो गई, तो आज का दिन शायद अनिश्चित होगा, कब बारिश शुरू हो कब बंद हो। रोड है तो चल पाते हैं। ये रोड है तो चल पाते हैं, अगर न होता तो कादव कीचड़ में चलने का मुश्किल हो जाता। चलो तो फिर आगे देखते हैं। नर्मदे हर, यहाँ से हमें मैया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बीच में 2 खेतर है। ये हम मैया के किनारे के रास्ते से जा रहे हैं। तट का रास्ता अभी तक, यहाँ तट का रास्ता उपलब्ध नहीं है, वरना हम तट के रास्ते पे जाते। तो जितना हो सके इतना मैया के तट से नज़दीक हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है मैया का, सुबह सुबह में मैया का दर्शन। नर्मदे हर। ये जो गांव आ रहा है इसका नाम है धादा गांव। हम गांव में न जाते हुए यहाँ से, गांव की बाहर से ही बाहर निकल जाएंगे पगडंडी लेके, जो आगे जाके हमें साल्हे डांडा गांव की ओर ले जाएगा। गांव में जाने का कोई मतलब है नहीं। अभी तो सुबह के 9:30 हुई होगी। तो यहाँ से जो रास्ता उल्टे हाथ पक्की सड़क गई थी वो आगे हमें ये पगडंडी से मिल जाएगी। तो हम खेतों की पगडंडी से आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सकते हैं तालाब में कितने कमल खिले हुए हैं। हाँ हाँ, बहुत से सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तालाब में कमल आप देख सकते हैं। कमल फूल, अर्चना जी ने भी कमल का फूल लिया है। दीदी को दे रही हूँ। दीदी को दे रहे हो आप? दीदी को देती। वो बोलते विष्णु भगवान को देना, वो उनको दो। हमारे भगवान तो आप ही है। नहीं ऐसा फिर से दे दो, फिर से दे दो। हम आगे रुको। हम दोनों साथ में कमल के साथ ही पढ़ाते हैं। तो हम ये खेतों के रास्ते से साले डांडा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट हो सकता है, इसीलिए हमने ये रास्ता पसंद किया है। खेतों में से फसल अब निकाली गई है, इसलिए
कोई पानी का स्प्रिंकलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खेतों के मुड़ते हुए दाहिने बाएं रास्ता आगे निकल रहा है। आप देख सकते हैं ये माताराम, ये माताराम, ये भी एक माताराम। आज जहाँ रुके थे वहाँ काफ़ी मूर्तियाँ इकट्ठी हो गई थी और सब लोग साथ में निकले, तो आगे पीछे होते रहते हैं। तो चलो यही रास्ता है, आगे बढ़ते हैं नर्मदे हर। अभी हमने सूल्हे डंडा पास किया। अब हम पहाड़ी के रास्ते पाटन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमें जंगल, पहाड़ी में से पसार होना है। ये कोई नाला या कोई नदी पर कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो उन्हें पार करके हम सामने किनारे जाएंगे, फिर वहाँ से जंगल में दाखिल हो जाएंगे। तो यही किनारे किनारे निकलने का है। हाँ। उधर से नीचे से ऐसे किया बराबर ये यहाँ से आती थी। यही रास्ता पाटन की ओर आगे बढ़ेगा। सामने जो पहाड़ी दिखाई देती है वो पहाड़ी को हमें क्रॉस करना है, सो सीधा चढ़ान हो सकता है। और पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद जब हम सामने की बाजू नीचे उतरेंगे तब हमारा गंतव्य स्थान आएगा। तो अभी 11 बजे है और हमें ये पहाड़ी चढ़नी है, फिर उतरना है। कुल मिला के 6 से 7 किलोमीटर का ये अंतर है। तो दोपहर के वक्त में ये चढ़ान चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल तो लगता ही है। देखते हैं चढ़ान कैसा है। चलो आगे बताएंगे। नर्मदे हर। अब हम जंगल में से पसार हो रहे हैं। अभी पहाड़ की चढ़ाई शुरू नहीं हुई है। ये है एक छोटा नाला और ये है पगडंडी वाला रास्ता, सो पहाड़ी पर से गुजरेगा। अभी तक तो रास्ता बहुत सुगम है। खेतों की फसलें भी लगी हुई है, दाहिने बाएं। गेहूँ लगभग कटाई के लिए तैयार होने वाले हैं।
तो ये दाहिने तरफ पहाड़ी है, बाई तरफ भी पहाड़ी है और हमारा रास्ता दो पहाड़ियों के बीच में से पसार हो रहा है। चलो फिर मिलते हैं नर्मदे हर। अब हम जंगल के बीच में आ गए हैं। शांत वातावरण, पगडंडी का रास्ता। हमारे साथ और दो मूर्ति थी, वो पीछे रह गई है, रुक गई है शायद विश्राम के लिए। और हम दोनों और मैया नर्मदा आगे बढ़ रहे हैं। दोपहर के 12 बजे है। रास्ता भटकने से परिक्रमा को बचाने के लिए ऐसी निशानियां लगाई गई है, आप देख सकते हैं, ऑरेंज कलर की रिबन। तो जब भी पगडंडी में से कोई एक पगडंडी अलग होती है तो वहाँ जो पगडंडी पे हमें जाना है उस पर ऐसी कोई निशानी लगी होती है, तो आप जंगल में भटक न जाए। ऊंचे ऊंचे पेड़ आप देख सकते हैं, उसकी ऊंचाई। बड़े बड़े पत्ते नीचे गिरे हुए हैं और धूप तेज होती जा रही है, मगर हम पेड़ों की छाया में चल रहे हैं, इसलिए हमें चलने में भी सुगमता रहती है। तो यही रास्ता शायद हमें 4 किलोमीटर तक काटना है। आपको भी ये जंगल की पगडंडियाँ देखने की मज़ा आती होगी। रोड के कोलाहल से दूर, शहरों की प्रदूषित हवा से दूर, जंगल में शुद्ध हवा, कोई कोलाहल नहीं, कोई डर नहीं, एकदम शांत वातावरण। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। हम ये रास्ते से आगे बढ़ रहे, वहाँ से हम आए। अब धीरे धीरे हमें वो ऊंचाई पे जाना है, तो यहाँ थोड़ा सीधा चढ़ाना आएगा। हमें अंदेशा तो था ही कि चढ़ान तो आना ही है, जब पहाड़ी में जाते हैं तो समतल रास्ता तो हो ही नहीं सकता। तो अब ये चढ़ाव धीरे धीरे चढ़ के पहाड़ी की टोच पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद आसान सुगम सा नीचे उतरने का रास्ता। इसमें कोई बहुत, अगर रास्ता बहुत सीधा उतार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम धीरे धीरे
पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बाजू में दाएं बाजू बाएं बाजू जंगल है। अभी तो ऊपर जाना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि 10, 20, 30 मीटर के बाद चढ़ाई पूर्ण हो जाएगी। जब वहाँ पहुँचते हैं तो रास्ता मुड़ता है और फिर से सीधी चढ़ाई दिखाई देती है। ऐसा ही हुआ। अभी लगा चढ़ाई यहाँ तक होगी, अब रास्ता मुड़ा तो देखा चढ़ाई तो आगे जारी है। हाँ, सांस भी फूलने लगी है धीरे धीरे। यहाँ से चलो 5-6 श्वास ले ली डीप, तब आगे बढ़े। चलो हमारे आगे एक सन्यासी बाबा और उनके साथीदार गए थे, वो भी शाम के लिए रुक गए हैं। हम भी आगे जाके थोड़ा विश्राम करेंगे। नर्मदे हर। अभी हम पहाड़ी से गुजर रहे, जंगल से गुजर रहे। ये पहाड़ियाँ है, जंगल है और अभी विश्राम कर रहे हैं। ये बाबा जी है, बाबा जी हमें सलाह दे रहे हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि उसको ज़्यादा अनुभव है, हम नहीं करते। तो फिर और ये नर्मदेहर परिक्रमा मार्ग हम यहीं से गुजर रहे थे तो हमने ये छोटा सा मकान यहाँ देखा, सोचा थोड़ा आराम करते हैं और आगे का रास्ता भी पूछ लेते हैं। तो हमको वीरेंद्र भाई यादव मिले, उन्होंने हमें बहुत अच्छा मठा पिलाया, बहुत दिल खुश हो गया, तृप्त हो गए हम। एंड वीरेंद्र भाई यादव, यहाँ उन्होंने खेती बाड़ी है आगे बाहर, और ये परिक्रमा वासिया की यहाँ सेवा भी करते हैं। आपको हम उनका खेत भी बता देते हैं। ये यहाँ वो मंदिर आश्रम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आप परिक्रमा में है तो यहाँ जरूर रुकिए। ये है उनका खेत। जैसे आप जंगल में से बाहर आएंगे पाटन जाने के लिए, आपको ये मकान दिखाई देगा। इन्होंने का नाम है वीरेंद्र भाई यादव, वो पाटन में रहते हैं। खेती बाड़ी यहाँ लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, अमरूद भी दिखाई देते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ। अगर आगे न जाना होता तो दिल कहता है कि यहाँ ही रुक जाए। बहुत शांत वातावरण है। तो आपका पाटन का क्या ठिकाना, क्या पाटन का? पाटन का हमारा बीरन यादव कर पूछ रहे लड़के का नाम पारस यादव। पारस यादव। जी जी, धर्म जी साला के 3 नंबर में अपना मकान है, परिक्रमा मार्ग में, कुआं परिक्रमा मार्ग पर ही है। जी जी बिल्कुल, सब सट। तो जरूर हम वहाँ अवश्य रुकेंगे जाते जाते वक्त। पहाड़ों पे जाओ आप जी, बहू होगी हमारी जी। ये है मध्य प्रदेश में स्थित पाटन, मंडला जिला में आता है। तो हम जंगल की पहाड़िया में से गुजरकर ये पाटन गांव में आ गए। जंगल में से जैसे बाहर आए, एक छोटा सा खेत का मकान था। वो भाई थे धीरेन्द्र जी यादव, उन्होंने बुलाकर हमें मठा पिलाया, बहुत मज़ा आ गया।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये गांव में से पसार हो रहे हैं। वो धीरेन्द्र यादव जो मिले उनका घर भी यही है। वो बोलते थे करियाने की दुकान से तीसरा मकान अवश्य रुकना, ऐसा बोला था उन्होंने। उनका बेटे का नाम भी बताया, पारस यादव। तो देखते हैं क्या करें, थोड़ी बार के लिए रुके और फिर आगे बढ़ जाए। गांव में सुमसाम दिखाई देता है। 1:30 होने जा रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम केदारपुर पहुंचने में 2 किलोमीटर दूर है। आज दोपहर को हम कहीं रुके नहीं हैं। अभी 2:30 हुई होगी। लगातार सुबह से चलते रहे। अभी 26 किलोमीटर की सफ़र हो गई है। अब 2 किलोमीटर में केदारपुर आ जाएंगे और आश्रम में पहुंच जाएंगे। कल शाम को हमने पता नहीं खाने में क्या हुआ, मैं भी ज़्यादा मिर्ची की वजह से और कुछ भी हो, मैं दोनों को सुबह से डायरिया हो गया। तो रास्ते में हर घंटे हमें जाना पड़ा करीब 6-7 बार। तो अब सारे आंत अब खाली हो गए हैं। तो हो सकता है कि अब जो भी हो खुराक में, खाने में जो भी गड़बड़ थी वो सब क्लीन हो गई है, ऐसा लगता है। अभी तो फिर आधे घंटे के बाद पता चलेगा कि ये सही है या नहीं। बट आज इसीलिए दोपहर को हमने भोजन के लिए रुचि नहीं बताई। फिर भी एक खेत में एक किसान ने मठा पिलाया। पता नहीं मठा भी, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, पर माता राम को वॉमिटिंग भी हो गई मठा पीने के बाद। तो कल का फूड, आज की लगातार सफ़र, देखते हैं। अपने आज जाकर आराम करेंगे। 3 बजे पहुंच जाते हैं तो सारी आफ्टरनून में, शाम को और सारी रात आराम मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। आज शाम को भी भोजन नहीं लेंगे, पेट को थोड़ा आराम मिलेगा। थोड़ा गांव में फल मिलते हैं तो थोड़ा प्रयत्न करेंगे, केला और सेब और समथिंग कोई मिल जाता है तो, कुछ मिल जाता है तो अच्छा होगा, वरना चलेगा। ओके नरदेहर। तो अब हम केदारपुर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब हम केदारपुर गांव में से पसार हो रहे हैं। नरदेहर। मंदिर आगे, आश्रम यहाँ से जाएंगे, सीधा और सीधा जाएंगे यहाँ से। कसम है भैया, आश्रम के लिए कहाँ? दुर्गा मंदिर बोला मैं भैया, दुर्गा मंदिर जाने के लिए ये रास्ता।
नहीं है क्या? तो ये है केदारपुर। आराम करने की जरूरत है अब। आराम के लिए आज फिर बचा हुआ दिन आराम करेंगे। 2 बजने को है ना, 3 बज गए, 3 बजने को है। ये है केदारपुर का बाजार। मैं यही फ्रूट्स लेने आया था, तो मैंने केले लिए। एक ही दुकान थी फ्रूट में गांव में, तो केले मिले, 3 सेव मिले और खजूर मिला। और अब एक दवाई की दुकान है गांव में, तो इसमें से मैं ORS ले लूँगा। तो बस गांव में तो ऐसा ही है, बहुत आपको चॉइस नहीं मिलेगी। तो हम दुर्गा मंदिर में रुके हैं। तो दुर्गा मंदिर में भी बहुत छोटी जगह है, ये है बेटा। और इसमें एक ही रूम है, 15 फीट बाय 20 फुट की है। तो हमें आसन तो हमने लगा दिया है। बाहर परिसर में कुछ परिक्रमावासी रुके हैं। और आज ज़ोर ज़ोर से बारिश हुई। हम शायद 2:45 पे आए। 10 मिनट में ही बारिश हुई, ओला गिरा और बिजली का चमकारा, बादलों का गड़गड़ाहट, सब कुछ हमने देखा। तो ये है, सामने है दुर्गा मंदिर। तो आज हमें भोजन की रुचि नहीं थी, तो हमें बनाना केले लिए, सफरजन लिया और पोहा और दूध लाएंगे, तो ही हमारा आज का भोजन हो जाएगा। गांव के बच्चे यहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं, तो उन्हों की ये ग्राउंड है तो पूरा भीगा हो गया, तो साफ सुफ करते हैं और सूखी माटी डालते हैं, सो जैसे वो खेल सके। तो अब हम जाते हैं दवाई की दुकान पे।